तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो और एक नया लेटेस्ट अपडेट लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, रिसेंटली भारत ने बांग्लादेश की सरकार पर एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है कि जो दुर्गा मंदिर का डिस्ट्रक्शन हुआ है कैपिटल ऑफ बांग्लादेश में, आपने इसको अलाउ कैसे किया। आप चाहते तो ये सब रुक सकता था और आप चाहते तो ये सिचुएशन और भी अच्छे तरीके से हैंडल हो सकती थी। बांग्लादेश की सरकार ने हिंदू टेंपल को कैपिटल ऑफ बांग्लादेश में डिमोलिश कर दिया और इस चीज पर भारत के जो विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियली इसमें आपत्ति जताई है। तो दोस्तों, जैसे कि क्या है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हालत हो रखी है ना पिछले 1 या 1.5 साल से, तो ये बहुत ही ज्यादा स्पॉटलाइट में है। और ये स्पॉटलाइट में तभी है जब इंडियन मीडिया ने इसे काफी हद तक रेस किया है। तो शायद आपको भी याद होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप अपना इलेक्शन का प्रचार प्रसार कर रहे थे तब उन्होंने भी ये इशू को रेस किया था। बट इलेक्शन जीते आज की डेट में वो ये सब चीजें भूल चुके हैं। और ये जो दिसंबर 2024 में एक रिपोर्ट आई थी सामने, जिसमें ये लिखा था कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की पॉपुलेशन है वो 8% से 8% थी, उससे भी नीचे आ चुकी है। और इस टॉपिक को इंटरनेशनल मीडिया ने भी बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश किए थे। तो दोस्तों, जैसे ही बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ था तो हिंदुओं को ही सबसे ज्यादा टारगेट किया गया था। ये सब बहुत सारी वीडियोस वगैरह वायरल हुई थी उस समय, तो सबसे ज्यादा हिंदू को ही टारगेट किया था। अब वहां पर मोहम्मद यूनुस की सरकार है और मुझे पर्सनली ये लगता है कि बांग्लादेश की जो सरकार है वो भी लगभग यही चाहती है कि हिंदुओं के साथ जो करना है करो, जो मर्जी आए वो करो, वी डोंट केयर। तो दोस्तों, रिसेंटली अभी देखो हुआ क्या है, जो ढाका है, जो बांग्लादेश की कैपिटल है वहां पर, तो वहां पर एक छोटा सा दुर्गा माता का मंदिर था। अब वहां पर जो हिंदू कम्युनिटी है, जिनका बांग्लादेश में वैसे भी नंबर कम हो रहा है, नंबर भी और इकोनॉमिकली भी उनके पास कोई भी पावर नहीं है, वो वहां पे अच्छे से ना ही बिजनेस कर पाते हैं। तो दोस्तों, जो दुर्गा माता का मंदिर था वहां पर कुछ लोग आते हैं और मंदिर का विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बांग्लादेश की सरकार को कहते हैं कि इस मंदिर को डिमोलिश कर दिया जाए। और दोस्तों, गजब की बात यह है कि बांग्लादेश की सरकार ये कहती है कि ये जो मंदिर है इसका जो कुछ एरिया है प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया गया है। इन लोगों ने ये जो पूरा मंदिर है बुलडोजर लेके पूरे मंदिर को डिमोलिश कर दिया। तो जब ये मंदिर डिमोलिश किया जा रहा था तो वहां पर जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने बोला कि ये जो बांग्लादेश की सरकार कर रही है इसको करने का कुछ और भी अच्छा तरीका हो सकता था, एक लीगल प्रोसीजर होना चाहिए था। यहाँ पर हमारी भी बात सुन लेनी चाहिए थी बांग्लादेश सरकार को। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारत सरकार को भी यहाँ पर बोलना पड़ा कि बांग्लादेश इंटीरियम गवर्नमेंट अलाउड। अगर बांग्लादेश सरकार चाहती तो इस इशू को प्रॉपरली एक अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते थे, मगर ये जो बुलडोजर लेके एक छोटे से मंदिर पर चढ़ा दिया और चला दिया, तो ये दिखाता है कि हिंदुओं की क्या कंडीशन है आज की डेट में बांग्लादेश के अंदर, वो कैसे रह रहे हैं और कैसे जी रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने मोहम्मद यूनुस के आने पर सेलिब्रेशन किया था, तो वो लोग इन ये जो टॉपिक हैं उन सबको इग्नोर कर रहे हैं। काफी जगह आप लोग देखते भी होंगे कि आप लोग देखोगे कि जो भी कहते थे, ये लोग कहते क्या है कि ये जो सब दिखाया जा रहा है ना, तो ये सब बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है बांग्लादेश में जो दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों, जो कि भारत सरकार ने ऑफिशियली इस चीज की निंदा भी की है, तो भारत सरकार ने अपनी तरफ से कुछ स्टेप लिए, जैसे क्या बोलते हैं, ट्रेड है बांग्लादेश के साथ, वहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज देते थे बांग्लादेश को, वो हमने कम कर दी है। और सबसे बड़ा स्टेप भारत जो ले सकता है बांग्लादेश के साथ, उस पर चर्चाएं ऑलरेडी अब स्टार्ट हो चुकी हैं।
और भारत जो गंगा नदी की ट्रीटी है बांग्लादेश के साथ, इसको अमेंड कर सकती है, क्योंकि जो गंगा वाटर शेयरिंग पैक्ट है बांग्लादेश के साथ, ये 2026 में एक्सपायर हो जाएगा। तो भारत ने 1996 में इस ट्रीटी को साइन किया था और इस ट्रीटी में ये बात भी लिखी हुई थी, अगर इस ट्रीटी को रिन्यू करना है तो दोनों कंट्री मतलब बांग्लादेश और भारत को दोनों की रजामंदी से ही इस ट्रीटी को रिन्यू किया जाएगा। तो दोस्तों 1996 में शेख हसीना उस समय जब प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, उनके अंडर में ये ट्रीटी साइन करी गई थी, जिसमें बांग्लादेश को 50% पानी दिया गया। एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बनाया पानी के डिवीजन का, जिससे बांग्लादेश को काफी हद तक बहुत अच्छा फायदा मिला। इंडिया की जो आबादी है ना दोस्तों, उसके हिसाब से काफी ज्यादा पानी का जो परसेंटेज है भारत को अपने पास रखना चाहिए था। बट दोस्तों होता क्या है, जो शेख हसीना है वो उस समय भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशन है आपस में बहुत ही अच्छे इंप्रूव करना चाहती थी। तो बट आज की डेट में देख रहे हो, अब ये 1996 वाला बांग्लादेश अब ये रहा नहीं, अब ये 2026 है। अब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अपने अच्छे रिलेशन बना रहा है। तो इन सब चीज़ों पे चर्चाएं अभी शुरू हो चुकी हैं। तो आप लोग दोस्तों क्या सोच रखते हैं इस बारे में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो कुछ भी लेटेस्ट अपडेट आता है दोस्तों, तो मिलता हूं मैं आपको नई वीडियो और नया लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।